मेरी मुलाकात तकरीबन एक माह के बाद आज मुलाकात हुई और आज की मुलाकात बहुत अहम थी क्योंकि आज तमाम केसेस के ऊपर बड़ी तफसील से आज बातचीत हुई इमरान खान साहब से। सबसे इम्पोर्टेंट जो केसेस उनके खिलाफ पेंडिंग हैं कि उसमें वे फॉरवर्ड क्या है और खान साहब की कैसे हमने उनको इन मुकदमात से निजात और आज़ादी कैसे दिलवानी है, इस पर एक बाकायदा हिकमत अमली जो है आज उनके साथ डिस्कस हुई। साइफर केस की आज अंदर कार्रवाई हो रही थी सख्त सर्दी में। आज ये कार्रवाई मजीद को 3 घंटे इस पे कार्रवाई हुई और ये मैं बात बताता चलूं कि साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब इमरान खान साहब की जमानत की है कंफर्म, तो उस जमानत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्व किया है कि ना ही ये सजाए मौत का केस है, ना ही ये उम्र कैद का केस है और इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट किसी भी तरह से वायलेट नहीं होता। तो हैरत की बात यह है कि साइफर केस बार बार गिरता है, बार बार पटरी से उतरता है, बार बार लड़खड़ाता है, मगर उसको एक दफा फिर खड़ा कर दिया जाता है। तो साइफर केस में एक दफा फिर जज अबू असनाद साहब ने कार्रवाई दोबारा बड़े जोर शोर से तीसरी मर्तबा एक केस को वैसे ही शुरू करना केस की बेहुरमती होती है, मैं ये समझता हूँ। और उस केस में बचता ही कोई नहीं है कि गवाहों को भी बार बार बुलाया जाए, उन पे बार बार जिरा हो और उसके बाद रोजाना के हिसाब से इसकी कार्रवाई चलाना और शाम तक चलवाना सख्त सर्दी में अंदर। ये बाहर मौसम फिर बेहतर है, अंदर तो आप ओवरकोट भी अगर पहन के अंदर बैठे हो। आज इमरान खान साहब ने भी कहा है कि बहुत ज्यादा सर्दी है, ये बर्दाश्त से बाहर है, मगर वो जज साहब के पास हीटर्स मौजूद हैं, वकला के पास ना चाय है, ना हीटर्स हैं, ना अरेंजमेंट है और बड़ा हॉल है और अंदर काफी सर्दी है। कल इमरान खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के वाकयात से रिलेटेड जितने भी उनकी अबूरी जमानतें डिसमिस हुई थी वो लाहौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने बहाल कर दी हैं। सो इमरान खान साहब की इस वक्त मां सवाए इन 2 मुकदमात के जो अलकादे ट्रस्ट है या तोशा खाना, इसके अलावा उनकी किसी और केस में अब गिरफ्तारी नहीं है। हर केस में वो जमानत पर हैं और आने वाले दिनों में यहाँ अडयाला से ही इमरान खान साहब वीडियो लिंक पर लाहौर में अपने दहशतगर्दी के मुकदमात की जो है वो हाजिरी लगवाएंगे, जबकि मैं लाहौर से उन केसेस को कोर्ट को असिस्ट करूंगा इंसदाद दहशतगर्दी की जो लाहौर की अदालत है। खान साहब का मोराल एज यूजुअल वहीं का वहीं जबरदस्त, सेहत भी जबरदस्त और उनका तमाम लीगल इश्यूज पर आज बड़ी अच्छी उनकी इन्वॉल्वमेंट रही और उनकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें इलेक्शन से हैं जो 8 फरवरी को, आपको मालूम है कि 8 फरवरी को होने वाले हैं। उनके मुताबिक केसेस का भी डायरेक्ट दारोमदार क्रिमिनल केसेस का इन इलेक्शन से मुंसलिक है और 8 फरवरी के बाद आबो हवा जो है, मौसम भी जिसे कहते हैं वो फरवरी में खुलता है, तो उसी तरह वो पुरुमीद है कि वेदर जो है वो क्लियर हो जाएगा 8 फरवरी के बाद, सियासत का भी और क्रिमिनल केसेस का भी। तो क्रिमिनल केसेस पे आज बकायदा बहुत अच्छी हिकमत अमली हमारी डिसाइड हुई है कि हमने आगे इन केसेस को कैसे अटेंड करना है, कैसे इनकी पैरवी करनी है और क्या क्या लीगल रेमेडीज हैं वो अवेल करनी है। मेरे हर केस में इमरान खान साहब जमानत पर बाहर आने के इस वक्त वो हकदार हैं, चाहे वो साइफर हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, चाहे वो दहशतगर्दी हो, वो 9 मई के वाकयात हो, वो कोई भी केस हो, वो जज जेबा केस हो, हर केस में उनकी जमानत करवा रखी है। अब जो 2-3 केस बकाया हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उनकी भी जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में उनकी समात जो है बाकायदा तौर पे हो। तोशा खाना केस है, अलकादिर केस है, ये प्रॉब्लमेटिक केसेस बने हुए कि इनकी हेयरिंग नहीं हो, ये इनकी हेयरिंग हो जाए तो मेरा ख्याल है कि वो भी काफी हद तक उनको रिलीफ मिल जाए। अच्छा जी, सलमान सफदर साहब, जैसा कि खान साहब ने गुज़श्ता रोज कहा है कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं, जो उम्मीदवारान हैं, वो निकलें इतवार के दिन, लेकिन अब पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। तो इस हवाले से खान साहब को बताया गया, क्या उन्होंने डायरेक्शन दिया? मेरा ख्याल है कि इस पर उन्होंने मीडिया से डायरेक्ट बात की और पैगामात दिए हैं, क्योंकि मेरी उस वक्त एक तो मेरा जो फोकस है वो लीगल है, वो पॉलिटिकल नहीं है एज यू नो,
बट ये मुझे मालूम है कि उनके इल्म में ये बात आई है, मगर अनफॉर्चुनेट है दफा 144 पर बहुत सारे जजेस ने भी अपनी रिजर्वेशंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी और लाहौर हाई कोर्ट ने भी दी। ये कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। और इलेक्शंस के दौरान ये इकदाम मैं समझता हूं कि ये फ्री और फेयर इलेक्शंस के ये अगेंस्ट जाता अच्छा, है। इसके साथ साथ अभी आपने कहा कि कुछ हामिद खान साहब को भी पैगाम भेजे गए हैं, वो उनको क्या पैगाम दिया गया है? देखिए वो हमारे पैगामात ऑफ कोर्स वो स्ट्रिक्टली लीगल वो बातें हैं, एक वो स्ट्रेटजीज जो होती हैं क्रिमिनल केसेस की, क्योंकि मुकदमा कोई एक तो नहीं है, मुकदमे तो यहाँ 30 40 50 अनगिनत मुकदमात हैं जिनका कोई काउंट ही नहीं है। तो वो एक इंटरनल जो बात होती है कि तमाम केसेस को आपने स्ट्रेटेजाइज करना होता है, और उसमें हमारी सरबराही ऑफ कोर्स हामिद खान साहब, अली जफर साहब ये करते हैं। लतीफ खोसा साहब को क्यों चेंज किया गया, क्यों अली जफर साहब ने उनको रिप्लेस किया, क्या वजह थी? देखिए लतीफ खोसा साहब टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं, और इस अगले चंद दिन किसी भी कैंपेन के दिन भी गालिबन बहुत थोड़े हैं, यहाँ पर भी काम ने बहुत तेजी पकड़ी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद लतीफ खोसा साहब की मसरूफियत इलेक्शंस में, और चूंकि वो लाहौर से कंटेस्ट कर रहे हैं, लाहौर के हल्के को हम कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट हल्का है और बड़ा डिमांडिंग हल्का है। कुछ खबरें थी कि अगर कोई इतवार वाले दिन, क्योंकि आजकल जो है इतवार वाले दिन तमाम नजरें हैं, कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर इतवार वाले दिन कोई बंदा बाहर नहीं होने के बाद केस और कुछ जल्दी में ज़्यादा जल्दी नज़र आ रहे हैं, जबकि ये केस इस तरह जल्दी, इट्स अ केस ऑफ द फर्स्ट इम्प्रेशन, इसको इस तरह नहीं कंडक्ट करना चाहिए। आगे इसी कंडक्ट की वजह से 2 दफ़ा रिमांड हुआ, और ये आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक फेयर ट्रायल की कुछ चीज़ों को निगेट करता है, इस तरह भागम दौड़ में ये केस कर। और दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा कि इट्स अ केस ऑफ द फर्स्ट इम्प्रेशन, गवाह कुछ बताए जाते हैं और कोर्ट में प्रोसिक्यूशन किसी और को ले आती है। अब फिर भी हम ताउन कर रहे हैं कोर्ट के साथ, मगर कोर्ट इसको डे टू डे करने पर बज़िद है। वो किस बात की जल्दी है ये जज साहब भी बता सकते हैं, या प्रोसिक्यूशन। सर खान साहब से मुलाकात हुई, आप कैसे उनको देखा, आज उनकी तबीयत कैसी है और बातचीत कैसे करती है? ही इज़ इन हाई स्पिरिट, वो हाई स्पिरिट में हमेशा, उनको इस बंदिश का कोई नहीं फर्क पड़ रहा, वो माशाल्लाह हाई स्पिरिट में है। सुबहान जो आज गए तो उन पर क्या जिरा हो सकता है? जी आज 4 पर जिरा हो चुकी है। आगे से उनकी जाने से भी बात किए गए जिस तरह से बस किया जाऊँगा मुखला की जाने से पहले तो कहा जाता था कि सीक्रेट मामला है, नहीं अभी भी सीक्रेट ही कहा जाता है। जहाँ उनको कोई चीज़ छुपानी होती है या नहीं बतानी होती, वो कहते हैं कि जी फलानी फाइल भी सीक्रेट है और फलाना कागज़ भी सीक्रेट है। ये भी देख रहे हैं कि अटियाला में आए रोज तलखी बढ़ रही है। कल शाहरुख कुरैशी और रिजवान बाशी के दरमियान था, उससे पहले सुप्रीटेंडेंट जनरल और इमरान खान जी वो देखिए